इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं साला किधर चला। घने जंगलों के बीच बसी नत्थुपुर बस्ती का सन्नाटा अक्सर डरावना होता था, लेकिन चिंटू नाम का लकड़हारा अपनी ही मस्ती में चूर था। वो गांव का सबसे बड़ा गपोड़ी और आलसी इंसान था। उसका मानना था कि एक दिन उसकी किस्मत चमकेगी और उसे बिना मेहनत के खजाना मिलेगा। अरे आज तो एक सूखी टहनी भी नसीब नहीं हुई, किस्मत ही फूटी है मेरी तो। चिंटू बड़बड़ाते हुए कालिया नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ का पानी काला और गहरा था। अचानक उसकी नजर पानी के बीचों बीच पड़ी। अरे ये कैसे हो सकता है भला? नदी के बिल्कुल बीच में वो भी सोने का चमचमाता संदूक, और वो भी हीरो से लगा हुआ। अरे रे रे रे, मेरी तो लॉटरी लग गई रे। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। उसने आप देखा न ताओ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी फेंकी और नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो संदूक के पास पहुंचा, संदूक एक जीवित मछली की तरह आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इसके पास जा रहा हूँ और ये मुझसे दूर भाग रहा है। रुक जाओ सोने की मुर्गी, मुझसे दूर कहाँ तक जाएगी? मैं तो तुझे निकाल कर ही रहूंगा। चिंटू पागलों की तरह तैरने लगा। संदूक सरकते सरकते नदी के दूसरे डरावने छोर पर पहुंच गया, जहां घना कोहरा छाया हुआ था। अरे ये ससुरा संदूक मुझसे लुका छिपी खेल रहा है। रुक जा बेटा, बिना खजाने के तो चिंटू घर जाने वाला नहीं। चिंटू जैसे ही संदूक के बिल्कुल करीब पहुंचा, अचानक हवा में एक तीखी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। उस धुन ने चिंटू के कानों में जहर जैसा काम किया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस सफेद धुएं में क्यों पिघल रहा है? नहीं नहीं, ये संदूक कोई श्रापित शैतान है। बचाओ बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। एक भयानक तेज रोशनी फैली और चिंटू उस संदूक के साथ भाप बनकर हवा में गायब हो गया। पीछे सिर्फ नदी का शांत पानी बचा था। पूरा 1 महीना बीत गया। चिंटू की पत्नी गुड्डी अपनी फूस की झोपड़ी में बैठी दिन रात रो रही थी। उसके 2 बच्चे गोलू और पिंकी अपनी माँ को बेहाल देख सहमे रहते थे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे चिंटू को गए 1 महीना हो गया। गांव वाले कहते हैं वो भाग गया होगा, पर मेरा दिल कहता है वो किसी मुसीबत में है। अब मुझे ही उन्हें ढूंढने निकलना पड़ेगा। गुड्डी ने हिम्मत जुटाई और घनी जंगल की ओर चल दी। उसे यकीन था कि चिंटू को आखिरी बार इसी जंगल में। चलते चलते वो उसी नदी के किनारे पहुंची। वहां उसे मिट्टी में धसी हुई चिंटू की कुल्हाड़ी मिली। ये तो चिंटू की ही है। अगर कुल्हाड़ी यहाँ है तो वो कहाँ गए? मैं अपने पति को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो आसमान में हो या पाताल लोक में। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब से साधु बाबा बाहर आए। उनकी चेहरे पर बड़ी बड़ी झुर्रियाँ थीं और उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। बेटी, जहाँ तेरा पति गया है उस रहस्य का पीछा मत करना, वरना तू भी एक किस्सा बनकर रह जाएगी और कभी लौट नहीं पाएगी। अगर अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती है तो लौट जा। साधु महाराज, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। उनके बिना ये जीवन बोझ है। मुझे रास्ता बताइए। बेटी लौट जा, तेरे घर में छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रख। इस जंगल की रूहें इंसानों की प्यासी हैं। गुड्डी बिना कुछ कहे भारी कदमों से वापस लौट आई, पर उसका मन अशांत था। गांव में अब चर्चा का बाजार गर्म था। हर रात एक नया आदमी गायब हो जाता था। चौपाल पर गप्पू और झप्पू डरे सहे थे। अरे भाई झप्पू, तूने सुना? कल रात मंटू और राजू भी गायब हो गए। उनका तो नामो निशान नहीं मिला। ये गांव के साथ क्या हो रहा है? भाई मुझे तो लगता है कि ये वही पुरानी बद्दुआ है जो मेरे परदादा बताया करते थे। कहते थे कि एक समय आएगा जब गांव का हर मर्द मिट्टी में मिल जाएगा।
अगर हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ सिर्फ औरतें और उनकी सिसकियां बचेंगी। तभी वे दोनों गांव के मुखिया मदन लाल के घर पहुंचे। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। गांव के आधे से ज्यादा मर्द रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। कुछ तो कीजिए वरना गांव मिट जाएगा। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ दिनों के लिए शहर क्या गया, यहाँ तो प्रलय आ गई। चलो अभी चौपाल पर सभा बुलाओ, हमें इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना ही होगा। चौपाल पर सभा जुटी। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो भाई, जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा और हमारे आदमियों को वापस लाएगा, मैं उसे भंडार का सारा अनाज और सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। है कोई वीर जो अपनी जान पर खेल सके? पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ को चीरते हुए छोटू नाम का एक लड़का सामने आया। छोटू दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में गजब की हिम्मत थी। मुखिया जी, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। बाकी के गांव वालों को मैं वापस लेकर आऊंगा। मैं मर जाऊंगा पर अपने गांव को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा, तूने गांव की लाज रख ली। छोटू उसी साधु महाराज के पास गया। महाराज, मुझे बताइए वो सब कहाँ हैं? सीधे उसी नदी पर जा, वहाँ तुझे वही संदूक मिलेगा। बस उसे छूना, रास्ता खुद मिल जाएगा। छोटू नदी के पास पहुंचा। वहां उसे वही चमचमाता सोने का संदूक मिला। छोटू को खजाने का कोई लालच नहीं था। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक भयंकर धमाका हुआ और वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ की जमीन तो लकड़ी की है और ये आसमान इतना लाल क्यों है? छोटू ने देखा कि वो संदूक लोक में था। वहाँ चारों तरफ सिर्फ संदूक ही संदूक तैर रहे थे। तभी एक लड़की सामने आई। उसके हाथ में नीली बांसुरी थी। उसका नाम था चुन्नी। चुन्नी ने बांसुरी बजाई। उस धुन में इतना आकर्षण था कि छोटू के पैर खुद ब खुद उसकी ओर खींचने लगे। रुक जाओ, तुम कौन हो और मेरे गांव वालों को यहाँ क्यों कैद किया है? छोटू ने चिल्लाकर पूछा। चुन्नी जोर जोर से हंसने लगी। कैद? नहीं, मैं तो उन्हें उनकी औकात दिखा रही हूँ। तुम सब आदमी एक जैसे होते हो, लालची और आलसी। अब तू भी इस बड़े संदूक में कैद होकर अपनी आखिरी सांस गिनेगा। तभी चुन्नी ने अपनी माया से छोटू को जकड़ने की कोशिश की, पर छोटू ने फुर्ती से जमीन से मिट्टी उठाई और चुन्नी की आंखों में फेंक दी। मुझे नहीं पकड़ पाएगी। पहले ये बताओ कि तुम्हें हमारे गांव से इतनी नफरत क्यों है? इन मर्दों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरा सच जानना चाह रहा है? तो सुन, ये नफरत आज की नहीं, बरसों पुरानी है। चुन्नी ने अपनी जादुई शक्तियों से अतीत का दृश्य छोटू के सामने रच दिया। दृश्य बरसों पुराने नथुपुर गांव का था। वहां शंभू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। उस समय गांव में एक भयानक परंपरा थी। गांव के बुजुर्ग और तांत्रिक मानते थे कि बेटियां अपशगुन होती हैं और केवल बेटे ही वंश बढ़ा सकते हैं। अगर किसी के घर बेटी होती तो उसे तुरंत मार दिया जाता था। जब ममता गर्भवती हुई तो पूरे गांव ने दबाव बनाया। तांत्रिक मोंटू बाबा ने कहा, शंभो, याद रखना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा मत छोड़ना, वरना पूरे गांव पर। शंभू का दिल अपनी संतान के लिए पसीज गया।
उसने गांव वालों से झूठ बोला कि उसे बेटा हुआ है। उस बच्चे का नाम रखा गया चुन्नी। उसे 4 साल तक लड़कों के कपड़ों में छिपाकर पाला गया। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने चुन्नी को नदी के किनारे खेलते हुए देख लिया। उसके बाल लंबे थे और वो फूलों से खेल रही थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। शंभू ने गांव के साथ गद्दारी की है। उसने एक अपशगुन को पाला है। गांव की भीड़ शंभू के घर पहुंच गई। मोंटू बाबा ने चिल्लाकर कहा, इसे ऐसी मौत दो कि आने वाली पीढ़ियां कांप जाएं। इसे एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दो, जहां ये तड़प तड़प कर मरे। ममता अपनी बेटी के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। नहीं, मेरी बच्ची को मत ले जाओ। ये तुम्हारी अपनी पोती है, तुम्हारी बेटी है। पर भीड़ तो अंधी थी। उन्होंने ममता को धक्का दिया। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शंभू, जो डरपोक था, उसने खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे संदूक में डाला। पिताजी, मुझे बचा लो, मुझे सांस नहीं आ रही। माँ, कहाँ हो तुम? चुन्नी की चीखें पूरे जंगल में गूंजी, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। संदूक को बंद करके नदी में फेंक दिया गया। लेकिन चुन्नी मरी नहीं। उसकी आत्मा और उसके भीतर की तड़प ने उसे एक भयानक शक्ति दे दी। साधु महाराज ने उसकी मासूमियत देखकर उसे ये संदूक लोक बनाने का वरदान दिया, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। पर चुन्नी ने उस वरदान को प्रतिशोध में बदल दिया। चुन्नी की कहानी सुनकर छोटू की रूह कांप गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चुन्नी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मानवता पर कलंक है, लेकिन तुम भी तो वही कर रही हो। नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। तुमने निर्दोष लोगों को सजा दी जिनकी कोई गलती नहीं थी। क्या गलती नहीं थी? वे सब उसी गांव के हैं। उन्हें सिर्फ बेटे चाहिए थे, तो मैंने उन्हें उनके बेटों से दूर कर दिया। अब इस दुनिया में कोई मर्द नहीं बचेगा, सिर्फ बेटियां होंगी। देखो, अगर तुम्हें मेरा बलिदान चाहिए तो मैं तैयार हूँ। मेरी जान ले लो, पर मेरे गांव के उन लोगों को आजाद कर दो जो अब अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। मैं तुम्हारी रूह को शांति देना चाहता हूँ। चुन्नी ठिठक गई। आज तक किसी मर्द ने उसके सामने अपनी जान की पेशकश नहीं की थी। तुम्हें मरना होगा छोटू। अगर तुम अपनी इच्छा से अपना खून इस जमीन पर गिराओगे, तभी ये माया जाल टूटेगा। अगर मेरे मरने से एक नई सोच पैदा होती है, जहाँ बेटियों को प्यार मिले, तो मुझे मंजूर है। एक पल की खामोशी हुई और चुन्नी ने खंजर छोटू के सीने में उतार दिया। एक जोरदार चीख गूंजी, पर वो छोटू की नहीं, बल्कि उस श्राप की थी। तेज सफेद रोशनी ने सबको घेर लिया। जब रोशनी शांत हुई तो सब लोग कालिया नदी के किनारे पड़े थे। चिंटू, मंटू, राजू सब वापस आ चुके थे। छोटू जमीन पर बेजान पड़ा था। चुन्नी, जो अब एक रूह नहीं बल्कि एक लड़की बन चुकी थी, छोटू के शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उठो छोटू, तुम नहीं मर सकते। मैंने पहली बार किसी पर विश्वास किया था। अचानक एक चमत्कार हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी। गांव के लोग जो वहां जमा थे सब सन्न रह गए। मुखिया मदन लाल और शंभू, जो बहुत वृद्ध हो चुका था, आगे आए। शंभू ने अपनी बेटी चुन्नी को पहचान लिया। हमें माफ कर दे बेटी, हमने अपनी ही खुशियों का गला घोटा था। आज इस लड़के ने हमें सिखा दिया कि एक बेटी का दर्द क्या होता है। पूरे गांव ने सामूहिक शपथ ली। मुखिया ने ऐलान किया, आज से नथू नगर में बेटा और बेटी एक समान होंगे। जो बेटियों का अपमान करेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उस गांव में जितनी भी बेटियां पैदा हुईं, वे सब चुन्नी की तरह ही तेजस्विनी और बहादुर थीं। वो श्रापित संदूक अब केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गया, जिसने गांव को इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया।